एपिसोड 31। सूरज की हल्की रोशनी कॉलेज के मैदान पर पड़ रही थी। हवा में ताजगी और नए दिन की उमंग दोनों ही महसूस हो रही थी। माया अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, अपने नोट्स और किताबों में ध्यान लगाकर बैठी थी, लेकिन उसका मन पूरी तरह पढ़ाई में नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों में हुए घटनाओं ने उसके दिमाग को पूरी तरह हिला दिया था। माया, धीरे से, खुद से। हर कदम पर एक नई चुनौती, और देव हमेशा मेरे साथ। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, उत्सुकता और डर का मिश्रण। उसे पता था कि जिस रहस्य की तलाश वे कर रहे हैं वो अब उनके बहुत करीब है। कॉलेज का दिन। कॉलेज के मैदान में स्टूडेंट्स अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। कुछ ग्रुप में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ लोग लैब की तरफ भाग रहे थे। माया ने देखा कि देव गार्डन में चल रहे छोटे ट्रैक पर अपनी किताब के साथ खड़ा था। माया, देव? देव ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में हमेशा की तरह एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। देव, तुम यहाँ कैसे? पढ़ाई में ध्यान लग गया है या कोई नया रहस्य खोज रही हो? माया, हंसते हुए। दोनों शायद, लेकिन सच कहूं तो मैं तुम्हारे साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करती हूँ। देव की आंखों में एक गर्मजोशी और स्नेह झलक गया। वे दोनों कुछ पल चुपचाप एक दूसरे को देखे रहे, जैसे शब्दों की जरूरत ही ना हो। रहस्य की खोज। कॉलेज के बाद देव और माया ने तय किया कि वो आरव की योजना को और गहराई से समझेंगे। पिछले यूएसबी और दस्तावेजों में कई संकेत थे, लेकिन उनका अर्थ अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था। देव, माया, हमें हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होगा। आरव ने अपनी चाल इतनी परिष्कृत बनाई है कि एक भी गलती हमें पीछे धकेल सकती है। माया, मैं तैयार हूं देव, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ हैं। वे दोनों एक कॉफ़ी शॉप में गए, जहां उन्होंने अपने लैपटॉप और नोट्स को खोला। लैपटॉप की स्क्रीन पर यूएसबी की सामग्री खुली। अनेक फाइलें, कोड्स और नोट्स दिखाई दे रहे थे। माया, देखो, यहाँ कुछ पुराने ईमेल और संदर्भ फाइलें हैं। लगता है आरव ने अपनी योजना को महीनों पहले ही तैयार कर लिया था। देव, सही पकड़ी। हर दस्तावेज, हर मैसेज एक नई कड़ी जोड़ रहा है। हमें इसे क्रम से समझना होगा। वे दोनों फाइलों और नोट्स का विश्लेषण करने लगे। हर मिनट के साथ उनकी समझ और भी गहरी हो रही थी। माया, यहाँ लिखा है कि आरव की योजना सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, इसमें कई लोगों की सुरक्षा और कुछ रहस्यमयी डील्स भी शामिल हैं। देव, इसका मतलब है कि हमें बहुत सतर्क रहना होगा। कोई भी निर्णय, कोई भी कदम हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही वे नोट्स को क्रमबद्ध कर रहे थे, माया ने एक संदर्भ देखा जो पिछली घटनाओं से मेल खाता था। माया, देव, देखो, ये वही जगह है जहां हमने पिछली बार शाफ्ट खोजा था, लेकिन इस बार संकेत कहते हैं कि हमें ऊपरी मंजिलों की ओर देखना होगा। देव, ठीक कहा। इसका मतलब है कि आरव ने कई स्तरों पर सुराग छुपाए हैं। अब हमें और गहराई में जाना होगा। दोनों ने योजना बनाई कि अगले दिन वे उस ऊपरी मंजिल पर जाकर सुरागों की जांच करेंगे। रात होते ही माया अपने कमरे में बैठी थी और देव से हुए संवाद को सोच रही थी। उसकी आंखों में चिंता और उत्साह दोनों झलक रहे थे। माया, अपने आप से। हर कदम पर खतरा है, लेकिन देव के साथ सब कुछ संभव है। हमें किसी भी स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वहीं देव अपने लैपटॉप पर अगले कदम की रणनीति तैयार कर रहा था। वो जानता था कि आरव की योजना आसान नहीं है, लेकिन हर चुनौती के पीछे उसे माया का साथ और उनका विश्वास मिलता था। देव, धीरे से, खुद से। माया और मैं साथ हैं। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हम हर रहस्य को उजागर करेंगे। अगले दिन देव और माया कॉलेज की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनका उत्साह और डर दोनों बढ़ रहे थे। वो जानते थे कि जो रहस्य छिपा है वो उनके जीवन और उनके संबंधों को हमेशा के लिए बदल सकता है। माया, क्या तुम तैयार हो? देव, हमेशा माया। अब समय आ गया है कि हम आरव की योजना का अगला अध्याय खोलें। वे दोनों दरवाजे के पास खड़े थे, जहां से उन्हें अगले सुराग की शुरुआत मिलने वाली थी। उनकी सांसें तेज थी, हृदय धड़क रहा था, और दोनों के मन में ये उम्मीद थी कि अब सच का सामना करना केवल एक कदम दूर है। अगले दिन की सुबह कॉलेज का माहौल थोड़ा अलग था। हवा में एक अजीब सी ताजगी और हल्की नमी थी। माया और देव दोनों ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों में उत्सुकता और डर का मिश्रण था। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उनका इरादा अडिग था। माया, धीरे से। देव, लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। देव, सिर हिलाते हुए। सिर्फ लगता नहीं माया, हम जिस रहस्य के करीब हैं वो अब हमारी पहुंच में है। बस धैर्य बनाए रखना होगा। वे कॉलेज की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे।
पिछले अनुभव से उन्हें पता था कि आरव ने सुरागों को बहुत ही गहराई और सावधानी से छुपाया है। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही माया ने देखा कि कमरे में कई पुराने दस्तावेज, कुछ संदिग्ध बॉक्स और एक बड़ी अलमारी रखी थी। माया, देव, लगता है कि यही वो जगह है, लेकिन सावधानी से। देव, हाँ, हम सिर्फ दस्तावेज और सुराग खोज रहे हैं, कोई भी गलती हमें पछाड़ सकती है। माया और देव ने दस्तावेजों को क्रमबद्ध करना शुरू किया। हर फाइल, हर नोट और हर बॉक्स में नए सुराग छिपे थे। माया, देखो, ये पुराने ईमेल हैं और ये तो वही कोड्स हैं जो पिछले सप्ताह मिले थे। देव, इसका मतलब है कि आरव ने हमें पूरी कहानी दिखाने की बजाय हमें कदम कदम पर टेस्ट किया है। माया ने अलमारी खोली और उसमें कई लेबल लगे फाइलें देखीं। माया, देव, ये देखो, कॉन्फिडेंशियल लेवल 2 लिखा है। लगता है कि असली रहस्य इसी में छिपा है। देव, ठीक कहा, हमें इसे ध्यान से खोलना होगा, कोई भी संकेत हमें पीछे छोड़ सकता है। वे फाइल खोलकर उसके अंदर के दस्तावेजों और कोड्स का अध्ययन करने लगे। हर कागज एक नई कहानी कह रहा था, हर नोट में एक नई चुनौती छिपी थी। माया, ये संदेश, लगता है आरव ने हमें सीधे चेतावनी दी है, सावधान रहें, हर कदम मायने रखता है। देव, तो मतलब हमें हर संकेत को ध्यान से पढ़ना होगा, कोई भी गलती पूरे प्लान को नष्ट कर सकती है। जैसे ही माया ने एक पुरानी डायरी उठाई, उसे महसूस हुआ कि कुछ पन्ने अधूरे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ चिन्ह और संकेत बने हुए थे। माया, देव, ये चिन्ह पिछली बार मिले नक्शे से मेल खा रहे हैं, शायद अगला कदम इन्हीं संकेतों से जुड़ा है। देव, बिल्कुल, हमें इस नक्शे को समझना होगा, ये हमें आरव की अगली योजना तक ले जाएगा। दोनों ने मिलकर डायरी और नक्शे का विश्लेषण किया। हर पन्ना, हर संकेत उनके लिए एक नई चुनौती की तरह था। माया, नक्शे में एक विशेष जगह को चिन्हित किया गया है। ये जगह कॉलेज के पुराने पुस्तकालय के पीछे एक छोटी गली में थी। देव, ठीक है, हम रात में जाएंगे। अब हमें बस योजना बनानी है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई हमें देख न ले। दोनों ने रात के लिए तैयारी शुरू की। माया ने अपने बैग में लैपटॉप, नोटबुक और कुछ जरूरी दस्तावेज रखे। देव ने कैमरा और नोट्स के लिए एक फोल्डर तैयार किया। रात को कॉलेज के प्रांगण में चुपचाप खड़े माया और देव ने गली की ओर रुख किया। चांदनी की रोशनी में उनकी परछाइयां दीवारों पर लंबी हो रही थीं। माया, देव, मुझे डर भी लग रहा है। देव, डर ठीक है माया, लेकिन याद रखो, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। वे गली की ओर बढ़े। हर कदम पर उनकी संवेदनाएं और तेज हो रही थीं। माया, देव, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। देव, शांत रहो, कोई नहीं है, बस हमारी कल्पना है। गली के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था, जो काफी समय से बंद पड़ा था। घर के दरवाजे पर कुछ चिन्ह बने हुए थे। माया, हॉलीवुड जैसी डरावनी आवाज में, देव, ये जगह, कुछ तो छुपा हुआ है। देव, बिल्कुल माया, और हम इसे खोजेंगे, कोई भी रहस्य हमारे रास्ते में अड़चन नहीं बनेगा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दोनों ने महसूस किया कि हर चीज को बड़े ध्यान से देखना होगा। प्रत्येक किताब, प्रत्येक दस्तावेज और हर छोटे संकेत में कोई ना कोई सुराग छिपा था। माया, देव, ये किताब, अंदर कुछ लिखा हुआ है। देव, पकड़ लो माया, शायद यही हमें अगली दिशा दे। दोनों ने किताब खोली और उसमें कुछ पन्नों पर अजीब चिन्ह और संकेत देखे। माया, देखो, ये संदेश सीधे कह रहा है कि आरव ने कुछ बड़े रहस्य को छुपाया है और हमें इसे जानने के लिए आगे बढ़ना होगा। देव, तो माया, अगला कदम यही है, इस रहस्य को उजागर करना और पूरी योजना को समझना। रात की ठंडी हवाओं में माया और देव उस पुराने घर के अंदर खड़े थे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उनके दिलों में उत्सुकता और थरथराहट का मिश्रण उमड़ रहा था। हर कदम पर उनके कानों में कोई आवाज गूंजती और उन्हें डर व रोमांच का एहसास कराती थी। माया, धीरे से, देव, लगता है जैसे ये जगह हमें चुनौती दे रही है, हर कदम पर खतरा छुपा है। देव, सख्ती से, माया, डरना ठीक है, लेकिन हमारा मकसद इससे बड़ा है,
हर सुराग जो हमें मिले वो हमें आरव की पूरी योजना तक ले जाएगा। हमें संयम और धैर्य बनाए रखना होगा। वे दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़े। दीवारों पर लटके पुराने पोस्टर और फटे हुए नोट्स ने कमरे का रहस्यमय माहौल और बढ़ा दिया था। माया ने एक पुराने कैबिनेट की तरफ इशारा किया। माया, देव, लगता है कि यही वो जगह है जहां मुख्य सुराग रखा गया है। देव, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी कागज या दस्तावेज हमारे हाथों से फिसल सकता है। कैबिनेट को खोलते ही अंदर कई फोल्डर और बंडल दिखाई दिए। माया ने एक बंडल उठाया और धूल झाड़ते हुए उसे देव को दिया। माया, देखो देव, ये सारे दस्तावेज काफी पुराने हैं, पर लगता है कि इनमें छुपा हुआ संदेश हमें अगले कदम तक ले जाएगा। देव, ठीक है, हम इन्हें क्रमबद्ध करेंगे और हर संकेत पर ध्यान देंगे। कोई भी सुराग अनदेखा नहीं रहना चाहिए। वे दोनों फाइलों को खोलकर पढ़ने लगे। हर पन्ने में अजीब कोड और संकेत लिखे थे। माया, ये कोड पिछली बार मिले नक्शे से मेल खा रहे हैं। देव, तो मतलब आरव ने हमें हर बार टेस्ट किया है। अब हमें ये साबित करना होगा कि हम इन संकेतों को समझ सकते हैं। माया और देव ने उन संकेतों को पढ़ा और नोट्स बनाना शुरू किया। कुछ संकेत सीधे थे, लेकिन कई संकेत इतने जटिल थे कि उन्हें समझने में समय लग रहा था। माया, देव, लगता है ये कोड हमें उस जगह की ओर ले जा रहे हैं जहां आरव ने अंतिम सुराग रखा है। देव, हाँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा और चुनौती है। वे संकेतों को मिलाकर एक नक्शा तैयार कर रहे थे। ये नक्शा कॉलेज के पुराने हिस्सों और आसपास के कुछ सुनसान इलाकों से संबंधित था। माया, लगता है कि हमें अगले सप्ताह की रात को इंतजार करना होगा, जब लोग कम होंगे और हम सुरक्षित रहेंगे। देव, सही कहा, योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम जल्दी करेंगे तो कोई गलती कर सकता है। अगले हफ्ते की रात के लिए माया और देव ने तैयारी शुरू की। माया ने बैग में नोटबुक, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज रखे। देव ने कैमरा, टॉर्च और फोल्डर तैयार किया। माया, देव, तुम्हें लगता है कि हम तैयार हैं? देव, माया, हमारे पास सब कुछ है। अब बस हमारे संयम और साहस की जरूरत है। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। वे दोनों रात के लिए कॉलेज के पुराने प्रांगण में पहुंचे। चांद की रोशनी में उनकी परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। माया धीरे से, देव, मुझे डर लग रहा है। देव हाथ पकड़ते हुए, डर सही है माया, लेकिन याद रखो, हम साथ हैं। हम इस रहस्य को उजागर करेंगे। गली के अंत में वो पुराना घर था। दरवाजे पर जंग लगी थी और चारों ओर ताले लगे थे। माया, देव, लगता है कि यही वो जगह है। देव, ठीक है, हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में पुरानी किताबें, पोस्टर और कुछ संदिग्ध दस्तावेज रखे थे। हर चीज रहस्य और अज्ञात को व्यक्त कर रही थी। माया, देव, लगता है कि यहाँ छुपा हुआ कोई बहुत बड़ा रहस्य है। देव, बिल्कुल, और हम इसे खोजने जा रहे हैं। कोई भी बाधा हमारे रास्ते में नहीं आएगी। माया ने एक पुरानी टेबल पर रखा डायरी देखा। उसने धीरे से उसे खोला। माया, देव, इस डायरी में कुछ खास लिखा है। देव, ठीक है, पढ़ो और मुझे बताओ क्या मिला। माया ने धीरे धीरे पन्नों को पलटा और देखा कि इसमें आरव के पिछले प्लान और कुछ कोड्स लिखे थे। माया, देखो, ये कोड हमें सीधे अगले सुराग तक ले जाएंगे। लगता है आरव ने सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा है। देव, तो अब हम अगला कदम उठाएंगे। यही रास्ता हमें अंतिम रहस्य तक ले जाएगा। जैसे ही उन्होंने सुराग को समझा, उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल शुरुआत थी। अगले कदम में और भी बड़े रहस्य छुपे थे। हर संकेत, हर कोड उन्हें नए रोमांच और खतरे की ओर ले जा रहा था। माया, देव, लगता है कि अब हम सिर्फ सुरागों का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरी कहानी को खोल रहे हैं। देव, सही कहा, हर कदम हमारे लिए एक परीक्षा है और हमें इसे पूरा करना होगा। दोनों ने तय किया कि अगले दिन से वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। ये यात्रा उनके लिए चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाली थी। अगले दिन की सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणों ने कॉलेज के पुराने प्रांगण को रोशन किया। माया और देव दोनों ही नींद से अभी-अभी जागे थे, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, रात के रहस्य की तह तक पहुंचना। माया धीरे से,
देव, क्या तुमने सोचा कि आरव ने इतना सब कुछ क्यों छुपाया? इतनी जटिल योजनाएं? देव, माया, ये केवल उसके खेल का हिस्सा है। आरव चाहता था कि हम उसके इरादों को समझें और साथ ही हमारी क्षमता को भी परखें। माया ने लैपटॉप खोला और पिछले रात मिले नोट्स और कोड्स को दोबारा पढ़ने लगी। देव ने बैग तैयार किया और पुराने दस्तावेजों को व्यवस्थित किया। माया, हमारे पास हर सुराग का सही क्रम होना चाहिए, कोई गलती हमें पीछे ले जा सकती है। देव, हाँ, और इस बार हम और सतर्क रहेंगे, कोई छोटा संकेत भी अनदेखा नहीं रहेगा। दोनों ने पहले पन्नों से शुरू किया। हर दस्तावेज में पुराने नोट्स, हाथ से लिखे कोड और कुछ अजीब संकेत थे। माया, देखो देव, ये कोड और नोट्स पिछले कुछ हफ्तों में मिले नक्शों से सीधे जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ उनका सही मिलान करना होगा। देव, ठीक है माया, हम इसे क्रमबद्ध करेंगे, कोई भी छोटा सा सुराग छूटना नहीं चाहिए। माया ने धीरे से एक फोल्डर खोला। इसमें पुराने प्लान, कॉलेज के नक्शे और कुछ तस्वीरें थीं। माया, ये तस्वीरें, लगता है कि आरव ने किसी खास जगह का संकेत छुपाया है। देव, हमारे अगले कदम के लिए यही सबसे अहम सुराग हो सकता है। वे दोनों संकेतों को जोड़कर एक विस्तृत नक्शा बनाने लगे। इस नक्शे में कॉलेज के पुराने हिस्सों, सुनसान गलियों और कुछ अप्रत्याशित स्थानों को मिलाया गया था। जैसे ही शाम हुई, माया और देव ने तय किया कि रात के समय वे पुराने कॉलेज प्रांगण और आसपास की गलियों में जाकर अगले सुराग की खोज करेंगे। माया, देव, मुझे डर है, ये जगह हमेशा से रहस्यमयी रही है। देव, डर होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, हम साथ हैं, हर कदम पर हम एक दूसरे का सहारा हैं। माया ने बैग में टॉर्च, नोटबुक और ज़रूरी दस्तावेज रखे। देव ने कैमरा और अन्य उपकरण तैयार किए। माया, चलो अब समय है कि हम इस रहस्य की तह तक जाएं। वे पुराने कॉलेज प्रांगण की तरफ बढ़े। गली में हर ओर अंधेरा था, लेकिन उनकी नज़रें और कान सतर्क थे। देव, माया, हर कदम पर ध्यान रखना, कोई भी आवाज़ या हलचल हमें संकेत दे सकती है। माया, ठीक है, हम अब ज़्यादा सावधान होंगे। वे धीरे धीरे पुराने घर की ओर बढ़े। दरवाजे पर जंग लगी थी और चारों ओर पुराने पोस्टर और नोट्स पड़े थे। माया, देखो देव, लगता है कि यही वो जगह है जहां अगला सुराग छिपा है। देव, हाँ, अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। माया ने पुरानी टेबल पर रखा डायरी खोली। माया, देखो देव, इस डायरी में आरव ने पिछले प्लान के सारे संकेत लिखे हैं। लगता है हमें अगले स्थान का पता लग जाएगा। देव, तो हमें इसे पूरी तरह समझना होगा। हर कोड, हर पन्ना महत्वपूर्ण है। माया ने धीरे धीरे पन्नों को पलटा और नोट्स बनाना शुरू किया। माया, ये संकेत हमें सीधे कॉलेज के पुराने पुस्तकालय तक ले जा रहे हैं। वहाँ छिपा हुआ सुराग शायद हमें आरव की अंतिम योजना तक ले जाएगा। देव, तो अगला कदम पुस्तकालय है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। रात के समय पुस्तकालय सन्नाटा लिए खड़ा था। पुराने किताबों के शेल्फ, खिड़कियों से आती धुंधली रोशनी और फर्श पर पड़े पुराने कागज, सब मिलकर एक डरावना लेकिन रोमांचक माहौल बना रहे थे। माया, ये जगह हमेशा से रहस्यमयी रही है। देव, हाँ, और अब ये हमारी परीक्षा का अगला चरण है। वे दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर शेल्फ के पीछे छिपे नोट्स और संकेत उनकी नज़रों में आ रहे थे। माया, देखो देव, ये पुरानी किताब, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। देव, उसे ध्यान से देखो, ये शायद अगला सुराग हो सकता है। माया ने किताब खोली और देखा कि अंदर एक छोटा नोट छिपा हुआ था। माया, ये नोट, लगता है कि हमें अगले सप्ताह होने वाली घटना के बारे में बता रहा है। देव, तो अगली चुनौती और भी बड़ी होने वाली है, हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। जैसे ही उन्होंने नोट को पढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि अब सिर्फ सुराग नहीं, बल्कि आरव की पूरी योजना उनके सामने खुलने वाली है। हर संकेत, हर कोड, हर दस्तावेज उन्हें नए रहस्य और चुनौती की ओर खींच रहा था। माया, देव, लगता है कि अब हम केवल सुरागों का पीछा नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरी कहानी को खोल रहे हैं। देव, सही कहा माया, हर कदम हमारे लिए परीक्षा है और हमें इसे पूरी तरह पार करना होगा। दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे। ये यात्रा उनके लिए चुनौतीपूर्ण, रोमांचक
और खतरों से भरी होगी। रात गहराई थी। माया और देव दोनों ही कॉलेज के पुराने पुस्तकालय के अंदर खड़े थे। हवा में पुराने कागजों और किताबों की खुशबू थी और बाहर की गली में कभी कभार गुजरते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माया, देव, तुम्हें लगता है कि ये नोट असली सुराग है या फिर आरव की कोई चाल? माया, ये आरव है, असली या नकली का फर्क नहीं पड़ता। हर सुराग हमें उसकी मंशा तक ले जाएगा, हमें सिर्फ सही तरीके से इसे पढ़ना होगा। माया ने धीरे धीरे नोट खोलकर देखा। उसमें अजीब सी लाइनों के बीच कुछ स्पष्ट निर्देश छुपे हुए थे। माया, देखो देव, ये हमें पुराने कॉलेज हॉस्टल के पीछे वाले गार्डन तक ले जा रहा है। वहाँ कोई खास घटना होने वाली है। देव, ठीक है माया, हमें वहाँ पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, कोई भी गलती नहीं हो सकती। दोनों ने अपनी टॉर्च और ज़रूरी सामान उठाया। बाहर की हवा ठंडी थी और गार्डन की तरफ जाते हुए उनके कदम धीमे पर सुनिश्चित थे। माया, देव, लगता है कि अब तक हम जितना भी देख चुके हैं वो सिर्फ आरंभ था। असली रहस्य अब सामने आने वाला है। देव, हाँ, और यही चुनौती हमें और मजबूत बनाएगी। गार्डन में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि वहां कुछ अजीब सा माहौल था। पुराने पेड़, टूटे फेंसिंग और बीच बीच में बिखरे हुए फूल सब मिलकर एक रहस्यमय दृश्य बना रहे थे। माया, ये जगह हमेशा से सुनसान और रहस्यमयी रही है। देव, और अब ये हमारी आखिरी परीक्षा होगी। माया ने धीरे धीरे नोट को फिर से देखा। उसमें संकेत थे, कुछ प्रतीकों और अंकों के रूप में। माया, देखो देव, ये प्रतीक और अंक किसी विशेष क्रम में रखे गए हैं। अगर हम इन्हें सही तरीके से जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि अगला कदम कहाँ है। देव, तो चलो इसे क्रमबद्ध करते हैं। दोनों ने मिलकर सभी संकेतों को मिलाया, हर कोड और प्रतीक को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये सुराग उन्हें कॉलेज के पुराने तहखाने तक ले जाएगा। माया, तहखाना, ये जगह हमेशा से बंद थी। देव, और अब हमें वहां जाना होगा, कोई भी संकेत हमें पीछे नहीं छोड़ सकता। जैसे ही वो तहखाने की ओर बढ़े, माया और देव को महसूस हुआ कि यह जगह उनकी हिम्मत और धैर्य की आखिरी कसौटी है। माया, देव, मुझे डर लग रहा है, यहाँ अजीब सी ऊर्जा है। देव, डर को मात दो माया, ये हमारी जर्नी का हिस्सा है। तहखाने में कदम रखते ही दोनों ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा और धूल भरी हवा थी, लेकिन नोट में छिपे संकेत उन्हें सही रास्ता दिखा रहे थे। माया, देखो देव, ये दीवार के पीछे छिपा दरवाज़ा है। देव, हाँ, और यही वो जगह है जहाँ अंतिम सुराग रखा हुआ है। दोनों ने दरवाज़ा धीरे धीरे खोला। अंदर अंधेरा था, पर बीच में एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर वही प्रतीक और कोड लिखे थे जो नोट में थे। माया, देव, लगता है यही आरव की अंतिम योजना का हिस्सा है। देव, अब बारी है इसे खोलने की, ध्यान से। माया ने बक्से की कुंजी खोजी और धीरे धीरे उसे खोला। अंदर कई कागज, दस्तावेज और एक पुरानी डायरी थी। माया, ये डायरी, यहाँ आरव ने अपनी पूरी योजना और कारण सब कुछ लिखा है। देव, तो अब हमें बस इसे पढ़ना और समझना है। जैसे ही माया ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया, उन्हें समझ में आया कि आरव ने ये सब सिर्फ खेल नहीं बनाया था। उसने कॉलेज के पुराने इतिहास और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुराग रखे थे। उसने चाहा कि माया और देव उसकी मानसिकता और रणनीति को समझें। हर सुराग उनके धैर्य, समझ और साहस की परीक्षा ले रहा था। माया, देव, ये सिर्फ एक रहस्य नहीं है, ये हमारी सोच और समझ का इम्तिहान है। देव, सही कहा, और अब हम इसे पूरी तरह समझ पाएंगे। जैसे ही माया और देव ने डायरी को पढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि आरव ने उन्हें सिर्फ चुनौती नहीं दी, बल्कि उनकी क्षमताओं को निखारने का मौका भी दिया। माया, देव, अब हमें समझ में आया कि ये यात्रा सिर्फ सुरागों की नहीं थी, ये हमारी खुद की जर्नी थी। देव, हाँ, और अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ सकते हैं और जो भी रहस्य बाकी है उसे भी सुलझा सकते हैं। दोनों ने धीरे धीरे बक्सा और डायरी संभाली और बाहर की तरफ बढ़े। रात की ठंडी हवा, गार्डन की सरसराहट और उनके कदमों की आवाज़ मिलकर एक नए शुरुआत का एहसास दे रही थी। इस तरह एपिसोड 31 पार्ट 5 ने